अब बच्चों मैं आपको कोल-लाउस का नियम समझाने जा रहा हूं, ध्यान से बच्चों इसको समझेंगे। लास्ट वाली दो चालकताओं को ध्यान में रखिए, विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता और विद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता। इन्हीं दोनों से कोल-लाउस का नियम बनेगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी या मोलर चालकता को कैलकुलेट करता है। क्या है बच्चों इसका स्टेटमेंट? बच्चों कोल-लाउस का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी या मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋण आयनों की अनंत तनुता पर क्रमशः तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब बच्चों इसको यहां समझिए, मैंने यहां लिखा है अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी या मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर क्रमशः तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब बच्चों इससे हम तुल्यांकी चालकता भी विद्युत अपघट्ट विलयन की कैलकुलेट कर लेते हैं। कब? अनंत तनुता पर। और विद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता भी अनंत तनुता पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तुल्यांकी चालकता का बच्चों फार्मूला ये है, लैम्डा इनफाइनाइट। कैसे रीड करेंगे बच्चों? लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस इंटू लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन n माइनस इंटू लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। बच्चों यहां पर लैम्डा इनफाइनाइट है अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता, लैम्डा प्लस इनफाइनाइट अनंत तनुता पर धनायन की तुल्यांकी चालकता है और लैम्डा माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट अनंत तनुता पर ऋणायन की तुल्यांकी चालकता है। n प्लस है धनावेश की संख्या और n माइनस है ऋणावेश की संख्या। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। बच्चों इसको लैम्डा इनफाइनाइट को ऐसे भी लिखते हैं, बड़ा लैम्डा बना देते हैं, बड़ा लैम्डा बना देते हैं, यहाँ इनफाइनाइट लिख देते हैं और यहाँ EQ बना देते हैं। तो ये सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों अनंत तनुता पर मोलर चालकता म्यू इनफाइनाइट इक्वल टू V प्लस इंटू म्यू प्लस इनफाइनाइट प्लस V माइनस इंटू म्यू माइनस इनफाइनाइट। सिंबल के अर्थ समझिए बच्चों, यहां पर यहां लगा देते, यहां पर म्यू इनफाइनाइट है अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता, म्यू प्लस इनफाइनाइट अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, म्यू माइनस इनफाइनाइट अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता। V प्लस और V माइनस को यहां ध्यान रखना है बच्चों, V प्लस है धनायनों की संख्या और V माइनस है ऋणायनों की संख्या, जबकि यहां पर इस एक्सप्रेशन पर में n प्लस था धनावेश की संख्या, n माइनस था ऋणावेश की संख्या। बच्चों इसको भी बड़ा लैम्डा बना करके हम लिख सकते हैं, बड़ा लैम्डा बनाएं, इनफाइनाइट यहां लगाएं, इसमें m लगाएं, तो इससे भी हम अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को डिनोट करते हैं। ये भी सिंबल यूज होता है और ये भी सिंबल यूज होता है क्रमशः मोलर और तुल्यांकी चालकताओं के लिए। अब बच्चों ये तो इनके फार्मूले रहे, अब इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक, उससे आपको समझाता हूं। जैसे बच्चों मैंने विद्युत अपघट्ट विलयन लिया NaCl का सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें दो आयन होते हैं विद्युत अपघट्ट विलयन में। कौन कौन बच्चों? एक तो N प्लस होगा और दूसरा Cl माइनस होगा। दो एग्जाम्पल बच्चों मैं ले रहा हूं, एक NaCl का ले रहा हूं, एक बच्चों मैं ले रहा हूं BaCl2 का। ये भी विद्युत अपघट्ट है और इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों होगा Ba2 प्लस और 2Cl माइनस इसके विलयन में। अब बच्चों अगर यहां पर इसके लिए अनंत तनुता पर मैं कोल-लाउस का नियम यूज करके तुल्यांकी चालकता कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, ध्यान से समझिए बच्चों, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, ध्यान देना बच्चों, इक्वल टू अब बच्चों यहां पर मैंने लिखा 1 अपॉन n प्लस यानी कि धनावेश की संख्या। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां धनावेश की संख्या 1 है, एक ही प्लस लगा हुआ है तो 1 अपॉन 1 हो गया, इंटू लैम्डा प्लस लिखा है तो Na प्लस और यहां हो गया इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन n माइनस ऋणावेश की संख्या यहां 1 है और लैम्डा Cl माइनस यहां इनफाइनाइट। ध्यान से समझिए बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगा अभी तुरंत।
अब BaCl2 को उठाइए। BaCl2 वाले केस में आप देखेंगे तो लैम्डा, यहाँ सफिक्स लगा दीजिए BaCl2 और यहाँ इनफाइनाइट इक्वल टू 1/n प्लस धनावेश की संख्या, ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ धनावेश की संख्या 2 है तो 2 आ जाएगा, इनटू लैम्डा Ba2 प्लस और यहाँ इनफाइनाइट प्लस 1/, ऋणावेश की संख्या n माइनस ऋणावेश की संख्या तो 1/1 लैम्डा और यहाँ आ जाएगा Cl माइनस, यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट। तो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको समझाया। अब जरा इन्हीं विद्युत अपघट्ट विलयनों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता को समझिए। इस फार्मूले का यूज मैं करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, यहां हो जाएगा म्यू इनफाइनाइट और सफिक्स लगाएंगे NaCl इक्वल टू, यहां पर V प्लस है धनायनों की संख्या, तो धनायनों की संख्या बच्चों कितनी है ध्यान दीजिए 1, तो 1 फिर आ जाएगा म्यू Na प्लस और यहां इनफाइनाइट प्लस V माइनस ऋणायनों की संख्या, ध्यान दीजिए एक ही ऋणायन है तो 1 इंटू म्यू और यहां आ जाएगा Cl माइनस, यहां इनफाइनाइट। तो NaCl जो विद्युत अपघट्ट विलयन है उसके लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी। और यही अगर हम BaCl2 विलयन में कैलकुलेट करें तब देखो क्या आता है, ध्यान दीजिए म्यू सफिक्स BaCl2 इनफाइनाइट इक्वल टू, अब यहां बच्चों ध्यान दीजिए यहां मैंने लिखा है V प्लस धन आयनों की संख्या यहां लिखा जाएगा। धन आयन टोटल कितने हैं बच्चों, एक ही है, Ba2 प्लस एक ही धन आयन है तो यहां आ जाएगा 1 इंटू म्यू Ba2 प्लस और इस पर इनफाइनाइट प्लस V माइनस ऋण आयनों की संख्या, देखिए बच्चों यहाँ ऋण आयन Cl माइनस कितने हैं 2 हैं तो प्लस 2 इंटू म्यू Cl माइनस और यहाँ इनफाइनाइट। तो इस तरह से बच्चों विद्युत अपघट्ट विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता आप आसानी से कोल-लाउस के नियम से डिटरमिन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, मैं समझता हूं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब बच्चों इसे आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। और वही बात बच्चों, तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बच्चों नोट करें स्क्रीनशॉट के थ्रू।